इसलिए अगर तुम्हें जीवन में कोई ये बहकाता हो, तुम पाप पे पाप किए जाओ, हम तुम्हारी पैरवी कर देंगे। में ब्राइबरी घूस देते देते हमें आदत पड़ गई कि शायद भगवान भी घूस खाता होगा। भारत का भगवान है तो जरूर खाता होगा। तुम कहते हो ना कि गुरुजी आपके यहाँ पर भी वीआईपी कल्चर है क्या? बिल्कुल है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक रहेगा। पर कोई अननोन व्यक्ति देख ले तो कहेगा वाह। इसलिए अगर तुम्हें जीवन में कोई ये बहकाता हो, फुसलाता हो, अजी तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े कृपालु हैं, तुम पाप पे पाप किए जाओ, हम तुम्हारी पैरवी कर देंगे। तुम उल्टे सीधे विचार, उल्टे सीधे कर्म करते जाओ, हम कर देंगे तुम्हारा काम। हम साहब के बड़े नजदीक रहते हैं ना, बस लिफाफा इधर चढ़ाते रहना और हम साहब को ठगते रहेंगे। जिनकी भ्रिकुटी के इशारे पर ब्रह्मा सृष्टि करता है, जिनके इशारे पर भगवान शंकर प्रलय करते हों और जिनके इशारे पर भगवान विष्णु पालन करते हों, वह ईश्वर एकमेव अद्वितीयम सर्वशक्तिमान, अपने देश प्रदेश आस पड़ोस में ब्राइबरी घूस देते देते हमें आदत पड़ गई कि शायद भगवान भी घूस खाता होगा। भारत का भगवान है तो जरूर खाता होगा। आदत पड़ गई भारतीयों की। ऑफिस में घूस देते देते आजादी के बाद से छोटे से छोटे काम के लिए तो उन्होंने सोचा कि जब ये सरकारें ऐसा करती हैं तो बड़े सरकार भी ऐसे ही होंगे। इसलिए हमने घूस देना प्रारंभ किया। मुझे सुनने के लिए जिगर थोड़ा बढ़िया चाहिए, हार्ट थोड़ा मजबूत चाहिए और स्थिरता चाहिए। और ये तो तमाम दुकानें खुली पड़ी हैं भारत में, दुनिया में, घूमते फिरो। यहां भी कर्मों के आधार पर ही स्वीकार्यता है। तुम कहते हो ना कि गुरुजी आपके यहां पर भी वीआईपी कल्चर है क्या? बिल्कुल है और आगे तक रहेगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक रहेगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वीआईपी? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वीआईपी तो कल्चर है अपने यहां, और अपने यहां ये नहीं है, ठाकुर जी के पास ही है। राम जी कहते हैं करहूं सदा सेवक पर प्रीति। बोला ठाकुर जी आप भी पक्षपाती हो क्या? किसी को ज्यादा वैल्यू देते हो क्या? बोला हाँ जी। किसको? बोला बस जो हमारा ही सेवा करता है। अब ठाकुर जी की सेवा ठाकुर जी का चरण दबाना और 56 भोग लगाना नहीं है, वो भी है, रागानुगा भक्ति में आता है ठाकुर जी को अपने ही तरह समझकर, मेरे प्रियतम जैसे हम रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, जगते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं ठाकुर जी के लिए अपने इन हाथों से, हृदय से, मन से हम करते हैं। ये प्रेम प्रकाश करने का माध्यम है। लव है तो लविंग एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। प्रेम है तो प्रेम की क्रिया भी होनी चाहिए। मौखिक प्रेम से कुछ नहीं चलता। मौखिक प्रेम तो संसार वाले स्वीकार नहीं करते।
रिश्तेदारों की भीड़ होती है शादी ब्याह में, और कोई कोई ऐसी होती है, अरे मेरा राजा बेटा, मैं ऐसे वैसे, जाते के साथ माँ बोलती है, ये तुम्हारी बुआ एक नंबर की कंजूस है, ये मुंह इसका इतना बड़ा है चकला भर का, बोलती बहुत है, ये करती कुछ नहीं है। माँ ही तुमको समझा देगी, दूसरा कोई समझाएगा थोड़ी, तुम्हारी माँ समझा देगी तुमको। पर कोई अननोन व्यक्ति देख ले तो कहेगा वाह, ये सबको प्रेम करती हैं, तो माताजी कहेंगी सबको प्रेम नहीं करती, एक नंबर की मस्का मार है, ये मस्का मारती रहती चारों तरफ। ये मंथरा की छोटी बहन है, शकुनी की भांजी है ये। तो भगवान के यहां कर्मों के आधार पर ही वीआईपी कल्चर है। बड़ा देश में एक सवाल उठा हुआ है, महाराज जी आप लोग वीआईपी कल्चर बहुत रखते हैं। बहुत है बेटा, तुम भी वीआईपी बन के आओ। तुम काहे रोड छाप बने हुए हो दो कौड़ी के? ईश्वर ने बराबर का शरीर दिया, तन दिया, मन दिया, यौवन दिया, है वीआईपी कल्चर श्री कृष्ण के पास। पर अंतर इतना ही है कि उनके द्वार का वीआईपी सुदामा है, जिसको पहनने की धोती भी नहीं और पहनने को पादुका भी नहीं, वो वीआईपी है उनके लिए, उनका भक्त वीआईपी है। वीआईपी कल्चर है। पूरा सब गेट दरवाजा तोड़ो, सुरक्षा हटाओ, वीआईपी आए हैं। द्वारिका के जितने भी राजप्रसाद में लोग खड़े थे, सेना मंत्री कहा ये महाराज, हमारे महाराज गजब हैं, ठाकुर जी नियम प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कीजिएगा, प्रोटोकॉल। भगवान बोले तेरे प्रोटोकॉल की मैं प्रोटोकॉल, तेरा भी मैं प्रोटोकॉल बताऊं। सुदामा है, सुदामा, मैं प्रोटोकॉल देखूं। तो वहां भी वीआईपी कल्चर है। ये जो तुम आरोप लगाते हो, ये तुम्हारी तरह आरोप जनक के गुरुजी पर भी लगी हैं। गुरुदेव आप तो जो हैं, हम लोग इतने साधु संत पहुंच जाते हैं, लंगोटी वाले, चिमटा वाले, दंड वाले, कमंडल वाले, आप सत्संग शुरू ही नहीं करते जब तक वो रथ पर ना आवे। सावधान, होशियार, राजाधिराज महाराज जनक पधार रहे हैं, जब आएंगे तब सत्संग शुरू होगा। ये कोई तरीका है? हम देखो, बाबा खटखटानंद हमारा नाम है, हम हैं बाबा भरभूतानंद, हम हैं टकोतरा दास, हम आके बैठे रहते हैं, केवल फल खाते हैं, ये वाले केवल जल पीते हैं। इन्होंने तो 1 महीना से केवल हवा पिया है। इनकी परिक्रमा चल रही है, इनका उपवास चल रहा है। जनक राजा आएगा तब आपका सत्संग प्रारंभ होगा। सुनो भारतवासियों ध्यान से, सस्ती मोबाइल, सस्ता इंटरनेट, दिन भर का सस्ता टाइम, काम तो कुछ है नहीं, हर के पेज में घुस करके अपना पेज बनाओ, अच्छा प्रचार प्रसार करो, दूसरे के पेज में घुस के गाली गलौज, तुम बेकार हो, तुम ये हो। अरे अपने सकारात्मक विचार प्रस्तुत करो। ये सोशल मीडिया तुमको इसलिए नहीं मिली है कि यहां अपसंस्कृति फैलाओ। बुरे वचनों का प्रयोग करो, अमर्यादित वचनों का प्रयोग करो, संतों के प्रति, महंतों के प्रति, अच्छे लोगों के प्रति, देश के प्रधानमंत्री हो उनको गाली दो,
मुख्यमंत्री हो उनको गाली दो, कोई सच्चे राजनेता उनको गाली दो, कोई साधु जा रहे हो उनको, उनका पेज है उनको गाली दो, कोई बेटे बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं उनको गाली दो। इसके लिए सोशल मीडिया थोड़ी है। फिर एक बात भी सही है, जिसके भीतर जो होगा वही तो बांटेगा। माता पिता ने ऐसे ही संस्कार दिए होंगे विभत्स गालियों के, शायद इसी संस्कृति में जन्म हुआ होगा, वो अपने संस्कारों का परिचय देते हैं। आप ऐसा मत किया करो। नहीं गुरुजी जैसा को तैसा, अरे क्या मतलब है तुम्हें अपना जुबान खराब करने से? तुम सकारात्मक काम करो। 1.25 लाख पर एक एक को चढ़ाऊंगा तब जाके गुरु गोविंद सिंह कहलाऊंगा। तुम उस पर काम करो मर्यादित तरीके से। भगवान दुष्कर्म करने वाले और धर्म के विरुद्ध चलने वालों के ऊपर कभी कृपा नहीं करते हैं। ये जितने लोग तुम्हें रुपए पैसे के जाल में फंसा कर रखे हैं, चूंकि तुम भी बड़े कामचोर हो, एक नंबर के कामचोर, पैसा 5,000 दे दो कहीं पर और तुम्हारे बदले में कोई दूसरा कोई कुछ कर दे और तुम्हारा मंगल हो जाए। हमने तो आज तक ऐसा देखा ही नहीं। महाराज जी हमको बुखार हुआ है लेकिन हमको काढ़ा पीने का मन नहीं है, अपना बेटा को पिला सकते हैं क्या? ले बुखार इसको है, बेटा को काढ़ा पिला रही है। तो बेटा ने काढ़ा पी लिया, मरते मराते 1 महीने में माई ठीक हुई, घर में रबड़ी और बढ़िया छोला आया था और माई को भूख लगी थी। तो बेटे ने कहा मम्मी मम्मी तुमको भूख लगी है क्या? हाँ मैं खा लेता हूं ना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। तू पागल हो गया है क्या रे? क्यों? काढ़ा तो मुझे पिलाई थी, अब रबड़ी तू काहे को खा रही है? मुझे खाने दे। भोजन, शयन, मैथुन और भजन ये प्रॉक्सी नहीं होते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कभी प्रॉक्सी नहीं होते। यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न। तुम्हें ही ढूंढना होगा। राह बताने के लिए गुरु मिलेंगे, आचार्य मिलेंगे। तुम्हारा समर्पण ठीक रहा तो हाथ पकड़ के भी ले जाएंगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा 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 हाय डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, फिर वो अंग संग तेरे साथ हैं। फिर भव सागर पार कराने की जिम्मेवारी उनकी है। और कहूं, भव सागर अगर पार कराने में कोई दिक्कत हो जाए तो सदगुरु को भव सागर सुखा देने की भी जिम्मेवारी आती है। मीरा कहती है ऐसी लागी लगन, मेरी लागी लगन गुरु चरणन की। हो मेरी लागी लगन। ये माइक वाला आदमी आज ही चेंज कर दो। मैं अंतिम चेतावनी माइक वाले को भी दे रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी, माइक, इन सबको चेतावनी है, एंड दैट इज फाइनल। जब कोई आता है
तो ये सीखते नहीं, तब ये अहंकार में होते हैं, तब उसके टांग खींच रहे होते हैं। उस समय अगर सीख लो, यहां रोज हजारों लोग आते हैं विभिन्न जगहों से। हर मनुष्य किसी न किसी गुण में प्रवीण है। सीखना चाहें तो क्या नहीं सीख सकते। मैंने अपने जीवन में अपने शिष्यों से इतने कुछ सीखे हैं, बहुत सारी कलाएं मैंने शिष्यों से सीखा है। अच्छा तू ये जानता है? हाँ मेरे को सीखा गुरुजी। अरे गुरुजी मतलब चल बैठ सीखा। आप तो सब जानते हैं गुरुजी। हम नहीं जानते भुजिया बनाने, सुखा मुझको। लड्डू बनाने मुझे नहीं आता, मुझे सीखा। आंवला बनाना है मुझे, आंवला का मुरब्बा बनाना है, ये नहीं सीखा मैंने। ये गुण तेरे पास है। वो तेरे को गाली दे रहा था फिर भी तू चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था। हाँ गुरुजी वो बोले हमको क्या है, हम तो अपने मार्ग पर चलते। और ये तो गुरुजी है हमारा, ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं दत्तात्रेय की तरह। मैंने आपको 2 दिन पहले कहा दत्तात्रेय भगवान ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया। अब भूल जाओ बाकी की आगे की बातें। सीखना तो सब जगह से हो सकता है, पर जो लोग ईर्ष्या के वश किसी के सद्गुणों को भी दरकिनार कर देते हैं। आज एक बड़ी प्यारी बात हुई। हम अपने कक्ष में थे और वो उधर में एक सीढ़ी है, सीढ़ी की सफाई चल रही होगी और मेरी कक्ष से उसका वो वेंटिलेशन का ये है तो आवाज़ आती जाती है। तो हमने सुना कि दौड़ के एक आदमी कोई बच्ची होगी आके कहा, वो ना ओ भाई तेरे को सैंड्रा दीदी बुला रही है काम के लिए। तो हम नहीं जाबो सैंड्रा करा, हम सैंड्रा के पास नहीं। अब मैं सुन रहा हूं, मैं खड़ा हूं। बोला तू, अरे भाई सफाई तो कोई दूसरा कोई भी कर सकता है, तुमको जो कलर करने आता है ना उसके लिए वो शायद बुला रही है, कलर कर ले। अरे मैं नहीं जाबो। अब ये कौन था ये तो तुम सब समझो आपस में, क्योंकि मैं जो सुनता हूं वो सुनता हूं। अब हम तो वहां थे, सुना ही पड़ा, हम क्या करें, कान कैसे बंद करें। तो हमने देखा कि 8000 किलोमीटर दूर से एक बच्ची आध्यात्म की खोज में, केवल आध्यात्म की खोज 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और सत्य वो शायद बहुत दिन हो गए, वो 10-1 महीने हो गए। लोगों को लगता होगा ये भी लगता है यहीं रह जाएगी क्या, तो कई लोग लग भी गए होंगे कि कुछ उपाय लगाओ इसको यहां से। कई लोग तो डॉक्टर शिव के पीछे ही पड़े हुए हैं कि बूढ़ा यहीं रहेगा क्या अब पूरा जिंदगी। हम कि बूढ़ा नहीं है, वो 22 साल के नौजवान हैं।